हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना सीख ली थी, वो भी स्वेज के नियम के आधार पर। स्वेज का जो नियम था, स्वेज ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना दी थी वो हम लोगों ने देख ली थी। एक बार हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद आधुनिक विचारधारा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आधुनिक विचारधारा उसके बाद पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं स्वेज के नियम के आधार पर। ठीक है, जो स्वेज ने बताया था उसको देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो इन्होंने बोला था पृथ्वी को हम तीन भागों में, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो था वो था स्याल, सीमा और निफे, तीन भागों में बांटा था। उसके अलावा स्याल जो था उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होती थी। उसके अलावा ये अम्लीय होता था। कैसा होता था? अम्लीय होता था। उसके बाद सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता भी बताई थी। उसके अलावा सीमा जो था, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता बताई थी और बोला था ये क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय है। और किसने बताया था? स्वेज ने बताया था। उसके बाद जो निफे है, निफे जो था इसको बताया था यह द्रव अवस्था में होता है। कैसा होता है? द्रव अवस्था में होता है। और जबकि ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। कैसा? प्लाज्मा अवस्था में। और कहा था, एक बात और बताई थी, जो पृथ्वी का घनत्व है उसके बारे में बताया था। इसका जो घनत्व दिया था 2.5, उसके बाद सीमा का जो था 4 और इसका जो था वो 11 था। टोटल पृथ्वी का जब औसत घनत्व निकाला गया, स्वेज ने ही दिया था। सबसे पहले पृथ्वी का जो घनत्व बताया था वो स्वेज ने बताया था। वो कितना बताया था? देखिए, औसत घनत्व 5.8 निकलेगा। जब एवरेज घनत्व निकालेंगे 5.8 निकलेगा, लेकिन हम लोग इसको 5.5 मान लेते हैं। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके अलावा हम लोग आधुनिक विचारधारा पढ़ने वाले हैं। अब आगे आधुनिक विचारधारा क्या है? जो स्वेज महाशय थे, स्वेज जो वैज्ञानिक थे, उनका भी इन लोगों ने, जो नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा ये गलत है, लेकिन उन्होंने कोई खास सुधार करके नहीं दिया, थोड़ा सा सुधार कर दिया। क्या इन्होंने गलती बताई थी कि इन्होंने बोला जो ये आधुनिक जो विचारधारा है एक व्यक्ति ने नहीं बताया, एक वैज्ञानिक ने नहीं बताया, बल्कि इसको 5 लोगों ने मिलकर दिया था। आधुनिक विचारधारा को 5 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया। बारी बारी अभी हम सीखेंगे। अच्छा, इन्होंने गलती क्या बताई थी? इन्होंने बोला कि इसका जो नाम है, इसका जो इन्होंने नाम रखा था स्याल, वो रख दिया इस जिसकी अधिकता थी, इसमें क्या था? सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो स्याल हो गया था। उसके अलावा इसका क्या नाम रखा था? सीमा रखा था। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा रखा था तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसका रखा था निफे। क्या रखा था? निफे। निकिल और आयरन। देखो, निकिल और आयरन, यानी इन्होंने जो तत्व उसमें पाए गए उसके आधार पे तो इनका नाम रख दिया, कोई अलग नाम नहीं रखा। और दूसरी गलती इन्होंने क्या की? ये जो बाउंड्री थी, ये जो रेखा थी जिसको अलग कर रही थी, उसका कोई नाम नहीं दिया, उसको कोई नाम नहीं दिया। अच्छा, अब ये जब आए, इन्होंने कहा नहीं, इनका नाम होना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए, और उसके अलावा इनका भी कोई नया नाम होना चाहिए, इसका भी कोई नया नाम होना चाहिए, और इसका भी कोई नया नाम होना चाहिए। तो ये महाशय, ये 5 लोग आए, तो इन्होंने क्या किया देखिए। अब इनका हम देखते हैं। इन्होंने भी इसको 3 भागों में बांट दिया, कुल 3 भागों में ही बांटा। तो सबसे पहला ऊपर जो था क्रस्ट था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब क्या हुआ? क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाली एक रेखा बनाई, और मेटल और कोर को अलग करने वाली एक रेखा बनाई। इसको हम थोड़ा मोटा कर लेते हैं समझने के लिए। इसका जो नामकरण किया था वो किया था मोहने, और इसका जो नामकरण किया था वो किया था गुटेनबर्ग ने, गुटेनबर्ग। तो इसलिए इनके नाम पर मोह असंबद्धता रेखा, और इनके नाम पर इस लाइन का, यानी मेटल और कोर को अलग करेगा, गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। ठीक है,
गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा, और क्रस्ट और मेटल को जो अलग करेगा मोह असंबद्धता रेखा अलग करेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब समस्या क्या आई, इन्होंने बोला नहीं अभी भी कुछ इसमें प्रॉब्लम है, तो इन्होंने क्या किया, अब इनको भी दो दो भागों में बांट दिया, इनको भी दो भागों में बांट दिया, क्रस्ट और मेटल को भी दो भागों में बांट दिया और कोर को भी दो भागों में बांट दिया। अच्छा, इसको अपर क्रस्ट बोला गया, इसको लोअर क्रस्ट बोला गया, अपर मेटल बोला गया, इसको लोअर मेटल बोला गया, इसको अपर कोर बोला गया, इसको लोअर कोर बोला गया। इनका भी कुछ नाम होना चाहिए, तो अब नामकरण किया गया। तो इसको जो नाम दिया था वो किसने दिया था, कोनोराड। किसने दिया, कोनोराड। किसने, कोनोराड ने। अच्छा, इसका जो नामकरण किया, मेटल को जो दो भागों में बांटा, अपर मेटल और लोअर मेटल को, वो किसने दिया, रेपेटी ने। किसने, रेपेटी। उसके बाद अपर कोर और लोअर कोर को जो विभाजित किया, जो रेखा बनाई, उसका जो नामकरण हुआ वो अपने नाम पर ही रख दिया था, लेहमैन ने। लेहमैन, इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया लेहमैन। अच्छा, अब दिक्कत आती है इसको याद करने में। क्या दिक्कत आती है इसको याद करने में, यार याद कैसे रखा जाए, यानी जो क्रस्ट है, क्रस्ट और मेटल को जो अलग करता है उसको याद कैसे किया जाए। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मग हो जाएगा, जगमग, जगमग है जगमग। ठीक है, मग यानी माँ से मोह असंबद्धता रेखा, गा से गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग किसने किया, कोनोराड। अपर मेटल लोअर मेटल को अलग किया, रेपेटी ने। अपर कोर लोअर कोर को अलग किया, लेहमैन ने। अब इसको याद कैसे कर रखें, देखो, कर ले भाई, अपना काम कर ले, अपना काम कर ले। का से कोरोनाड, रा से रेपेटी और ले से लेहमैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा क्रस्ट है, हमारा जो क्रस्ट है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो सिर्फ 1% है। कितना है, 1% है। उसके अलावा जो हमारा कोर है, जो हमारी कोर है, ये जो द्रव अवस्था में है, ये 16% है। ये कितना है, 16% है। और सबसे अधिक मात्रा में जो है वो क्या है, हमारा मेंटल है। क्या है, मेंटल है। वो कितना है, 83, यानी कि 83% बता दिया। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।